पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे और विचार करे और अपना कल्याण करे। शब्द जो है 85 है, सतगुरु कबीर साहब की वाणी है। भूला लोग कहे घर मेरा, भूला लोग कहे घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले सो घर नाही तेरा। हे भाई, जिसको अपना घर कहते हो ये शरीर के, वो घर तुम्हारा नहीं है। जन्म के पहले भी ये घर तुम्हारा नहीं था, अब मरने के बाद भी तुम्हारा नहीं होगा। यहाँ कुछ दिन के लिए बसेरा है। जिस तरह से जा कर के किसी धर्मशाला में ठहरे हो और वो धर्मशाला के छोड़ के चले जाना है, ऐसा ही जो है ये शरीर है और ये घर है। हाथी घोड़ा बैल वाहन संग्रह कियो घनेरा। संसार में जितने कुछ पाए हो या बटोरे हो, ये जैसे के तैसे छोड़ के चले जाना है। इसलिए इसमें मोह ममता के आसक्ति में मत बंधना, किसी चीज के अपना मत समझना और मेरा तेरा के चक्कर में परेशान मत होना। बस्ती माँ से दियो खदेड़ा, जंगल कियो बसेड़ा। ये बस्ती जो है यहाँ से एक दिन हटा दिए जाओगे, खदेड़ दिए जाओगे, और जंगल कियो बसेड़ा। जहाँ पर जो है अपने आपा है, वो अपने स्वरूप में पहुँच जाना, वही परम सुख शांति है। लेकिन इसको जो है लोग बाहर के जंगल समझ लिए और वो जो है सबको छोड़ छाड़ के अब बाहर के जंगल में भटक गए। अब बाहर के जंगल में जाके अविनाशी को खोजने लगे। गांठी बांध खर्च नहीं पठयो, बहुरी न कियो फेरा। बहुत आदमी बहुत दौलत रखे हैं लेकिन वो दान पुण्य में नहीं लगाते और उसके जो है पुण्य के कमाई में ना लग करके वो कहीं और जगह लग जाता है जहाँ पर उसका कोई सार नहीं होता है। तो इसलिए जो है अगर भगवान कुछ दिया है और कुछ धन बल विद्या है तो उसे परमार्थ में लगाओ। बीबी बाहर हरम महल में, बीच मियाँ के डेरा। इस शरीर के अंदर जो चेतन आत्मा है उसी को मियाँ कहा गया है। यही महल के बीच में वो मियाँ के डेरा है। नौ मन सूत अरुझ नहीं सूरझे, जन्म जन्म उरझेरा। कहाँ ही कबीर सुनो हो संतो, यह पद का करहु निवेरा। नौ मन सूत अरुझ नहीं सूरझे, जन्म जन्म अरुझेरा। कहाँ ही कबीर सुनो हो संतो, यह पद का करो निवेरा। हे भाई, सतगुरु कहते हैं कि नौ में फंसा हुआ है ये जीव, और वो नौ क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय है। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 5 और 4 9 है।
चलते चलते पग थका नगर रहा नौकोस, बीच ही में डेरा पड़ा, कहो कौन का दोष। हे भाई, संसार के अंदर जो है ये 5 विषय के जो है अपने इसके आसक्ति में मत बंधना और उपयोग सब कुछ के करना। शब्द के पूरा आनंद लेना, स्पर्श के पूरा आनंद लेना और रस के भोजन के पूरा आनंद लेना और गंध के आनंद लेना। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों के उपयोग करो और पूरा आनंद के साथ करो, लेकिन इसकी आसक्ति में बंध मत जाना। इसकी आसक्ति में बंध के इसके विवश हो जाना, यही बंधन है। इस बंधन के हमेशा ये समझ लेना कि ये सब कुछ मेरा ना है, ना हम किसी के हैं, ना हमारा कुछ है। हमारे महापुरुषों ने जो है जो राजपाट छोड़ करके अब परिवार के, औरत के, बच्चे के, संसार के सब सुख सुविधा के छोड़ करके और जंगल में गए और अपना बलिदान दिए। किस लिए? ये सभी लोग जो है जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटने के लिए आत्मज्ञान के खोज में निकले और ये आत्मज्ञान संत गुरुओं के पास मिलता है और कुछ महापुरुष के आसानी से मिल गए और कुछ महापुरुष बहुत विकट संघर्ष किए। तो इसलिए सत्य, धर्म, न्याय के रक्षा के लिए, राष्ट्र के रक्षा के लिए, देश के रक्षा के लिए, समाज के रक्षा के लिए वो लोग जो है अपने पूरे जीवन जो है समर्पण भाव से सेवा में लगा दिए। बिना तन मन वचन और कर्म से समर्पण भाव सतगुरु और संतों के शरण में किए हुए वो महापुरुष जो है महानता के प्राप्त हो ही नहीं सकता। इसलिए जरूरत है समर्पण भाव के, तन मन वचन से सतगुरु के शरणागत होने के और उनके सत्संग से आत्मज्ञान प्राप्त करने के और उसके अनुसार आचरणशील बन करके रहनी गहनी सहनी आचरणशील बन करके स्वाध्याय करके आसाधन करके ध्यान करके स्वरूपस्थ होने के। इसमें जो है हमारे महापुरुष जो है बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए हैं। बुद्ध भगवान पूरे जीवन भर जो है धर्म के प्रचार करते रहे और उन्होंने जो है पाखंड के खंडन किए, तो पाखंडी उनको विरोध किए और ऐसा विरोध किए कि एक राजा जो है उनके धर्म के प्रचार कर रहा था और राजा के नाम था अशोक सम्राट। और उसने जो है बुद्ध धर्म के हर एक जगह पत्थर पर खुदवा करके आप बुद्ध भगवान के विचार को शिला पर लेख किया और स्तंभ बनवाया उनके प्रतीक, बुद्ध धर्म के प्रतीक, और सभी देश में प्रचार किया। वो जितने युद्ध लड़ करके आज जितने बड़ा नरसंहार किया था उतने बड़ा जो है बुद्ध धर्म के अपना के आज समाज के सेवा में भी काम किया। बहुत कर्मठ, अब बहुत शक्तिशाली, अब बहुत जागरूक राजा हुआ। उसके जो है अनेकों लड़ाई लड़ा है, कहीं हारा ना है।
सभी जगह विजय प्राप्त किया। उसी तरह से धर्म के क्षेत्र में भी सभी देश में इस बुद्ध धर्म के प्रचार किया और सभी देश में उसके बुद्धिस्ट ये जो है अशोक के जो है कुल ही प्रचारक कार्य कर रहे थे। उसी तरह से महर्षि दयानंद सरस्वती हुए, उन्होंने जीवन भर उन्होंने आर्य समाज की स्थापना किए और वो जीवन भर वेदांत के प्रचार करते रहे और हर मनुष्य को जगाते रहे कि उठो जागो और अपना कल्याण करो। बुद्ध भगवान के लास्ट में एक किसान के यहाँ जहर दे दिया गया और उसी जहर के खाने से बुद्ध भगवान की मृत्यु हुई। लेकिन बुद्ध भगवान को पता हो गया कि आज हमको जहर दे दिया। उसको कह दिया कि तू यहाँ से भाग जा और नहीं तो हमारे अनुयायी जानेंगे तो तेरा के जीने हराम कर देंगे। आखिर में उसको जो किसी के प्राण ले ले और उस आदमी के जीवन दान दे करके अब भगा देना, ये कितने बड़े महापुरुषों के दिल था। उसी तरह से महर्षि दयानंद सरस्वती ये बहुत गुरुकुल के स्थापना करिए और वो गुरुकुल में जो है जो पढ़ाने वाले कुल ही टीचर हुए, वो टीचर जो है दो विधा में रह गए, पक्षपात में रह गए। सामने कुछ पढ़ाते थे, बाद में कुछ पढ़ाते थे, क्योंकि वो सब के जो है मूर्ति पूजा अब पाखंड से इनकम के जरिया था, तो उसी से उनके गुजर बसर होता था और वो बहुत बड़ा धंधा था, बहुत बड़ा इनकम था। तो जब बुद्ध भगवान के जो है इनके महर्षि दयानंद सरस्वती के देख रेख जब होता था तो ये सब जो है ठीक पढ़ाते थे और नहीं तो जो है पाखंड के बढ़ावा देते थे, आदमी के दो विधा में डाल देते थे। ये जितने देश भक्त राष्ट्र भक्त ये ज़्यादातर जो है गुरुकुल से तैयार हुए। आज हमारे जितने विश्वविद्यालय चल रहे हैं उसमें जो है विदेशी शिक्षा का पढ़ाई जा रही है और अनेक जो है शिक्षा मंत्री विदेशी रहा है और वो शिक्षा के जो है वो गुलामी प्रथा के हिसाब से बना करके और वही जो हीरो थे उनको जीरो बना दिया गया और जो जीरो थे उनको हीरो बना दिया गया और वही पढ़ाया जाता है। लोग भ्रमित हो गए और हकीकत इतिहास से वंचित रह गए, क्योंकि उन लोगों के लाठी में दम था, शासन था, ये देश गुलाम था और यहाँ के लोग जो है बहुत जो विरोध किए उसी के मरवा देते थे। बहुत लोग मारे गए, बहुत लोग जो है धर्म परिवर्तन कराए गए और ये धंधा आज तक ले अभी भी चल रहा है। इसलिए जो है पारसी, ईसाई, यहूदी, इस्लाम और कम्युनिस्ट अपना नाम रखते हैं तो लगता है कि ये हिंदू है, लेकिन वो भीतरी से ये सब एक जैसे हैं, बच के रहनी है। बुद्ध भगवान के लास्ट में उदयपुर के महाराज के यहाँ जो है राजा जो है एक वेश्या के पालकी में हाथ लगाए, दयानंद सरस्वती जी देख लिए, महर्षि दयानंद सरस्वती देख लिए और इतना ही कह दिए कि ये कुतिया के साथ में जो है शेर अच्छा ना लगता है। बस इसी पर कांच पीस करके और दूध में जो है रसोइया को पैसा के या डर के उसको लाचार करके जहर दिलवा दिया गया, शीशा पीस करके।
वहाँ महर्षि के पता हो गया कि आज हमको जहर दे दिया गया। उनके शरीर में बहुत फोड़ा टाइप के फोड़ा फूल सा निकल गया। अब बहुत विचित्र शरीर के दुर्दशा हुआ। अब फिर जो है उनके मृत्यु हुआ। ये सारे महापुरुष जो है भगवान के नाम पर जो है उनकी जो है महिमा गाते रहे और लोग से गवाते रहे। इन लोगों के ऐसे घटना घटी और भगवान तमाशा देख रहा था। इसी तरह से श्रद्धानंद सरस्वती हुए और इन्होंने हरिद्वार गुरु कांगड़ी गुरुकुल की स्थापना करवाए और बहुत वहाँ से महान महापुरुष जो है निकले पढ़ करके आचार्य करके, और सारे जो है देश के राष्ट्र के लिए बहुत संघर्ष किए। और महर्षि उस समय जो है धर्म नेता के भी नेता थे और राजनेता कांग्रेस पार्टी के भी नेता थे, लेकिन उनको भी जो है उनके जो है शिक्षा ऐसा था कि वो चाहते थे कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी एक मंच पर एक साथ हो करके ये जो है ये देश के राष्ट्र के हित में कार्य करे। वहाँ ये जो है छोटा बड़ा के भेदभाव महर्षि दयानंद सरस्वती के अंदर भी नहीं था और महर्षि श्रद्धानंद सरस्वती के अंदर भी नहीं था। ये सबको बराबरी के जो है दर्जा देते थे। आज इन्हीं के वजह से कुछ लोग इनसे अलग भी हो गए थे, क्योंकि उनके तोड़ने या बांटने में मजा था। वो गद्दार टाइप के लोग थे। उनको भी एक अब्दुल रशीद जो है गोली से जो है बहुत बुरी तरह से उनके दुर्दशा हुआ, मार दिया गोली से। धोखा से पानी पीने के लिए बहाना करके गया। जो उनके सुरक्षा में महर्षि थे उनसे पानी जो है लेने भेज दिया और इधर जो है अकेला पाके उनको गोली से भेज दिया। वहाँ पर जो है वो भगवान तमाशा देख रहा था। और उसके बाद से जो है पंजाब के अंदर जो है निरंकारी संप्रदाय के गुरु बचन सिंह महाराज बहुत महान संत थे, जो हरदेव बाबा के पिताजी थे। और हरदेव बाबा पूरी जीवन भर जो है राष्ट्र के सेवा करते रहे और गुरु बचन सिंह महाराज भी जो है देश के सेवा करते रहे और राम अवतार बाबा भी जो है देश के हित में काम करते रहे। ये जो है निरंकारी मिशन के बुनियाद है ये लोग। अब ये जो है बहुत बड़े स्तर पर सेवा चल रहा था, लेकिन उनको भी जो है गोली से मार दिया गया, गुरु बचन सिंह महाराज के। और यहाँ जो है वो भगवान जो है भगवान तमाशा देख रहा था। यहाँ पर जो है यूनान के दार्शनिक जो था सुकरात हुआ, और सुकरात को जो है उसके जो है जहर दिया गया और वो अपने आप के ईश्वर पुत्र कहते थे, और वो जहर पी करके मर गए। उनके जो है शिष्य जो है कहे कि हम लोग व्यवस्था कर दिए हैं, आप यहाँ से निकल चलो। लेकिन वो मना किया, सुकरात जी मना किए कि हम नहीं जाएंगे, हम सत्य बोलते हैं, आज सत्य बोलना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अधर्मी या गद्दारों के लिए सत्य जो है मिर्ची के जैसा लगता है। अब जो है उनके जो है विरोधी जो है तत्व जो है उनको जहर दे के मार डाला। और जो ईश्वर पुत्र होने के दावा करते थे
वो जो है ईश्वर तमाशा देख रहा था। उसके बाद से जो है ईसा मसीह हुए, और ईसा मसीह भी अपने आप के पैगंबर कहते थे कि हम पैगंबर हैं, परमात्मा के परमेश्वर के पैगंबर हैं, दूत हैं, ईश्वर पुत्र हैं। उनको वहाँ के राजा जो था, बादशाह था, वो प्लस लकड़ी पर बनवा करके और दोनों हाथ फैला करके और दोनों हाथ में सीना में और पैर में जो है कील ठोक दिया। वो पेड़ पर सूख के मर गए। अब जो है ये सोचने के विषय है कि वहाँ ईश्वर क्या कर रहा था, उसके वो किस काम के लिए था। रात दिन सब चिल्लाते रहे ईश्वर 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 ईश्वर, और ईश्वर क्या करता है? कुछ भी ना करता है। ये यहाँ ईश्वर के जो है समझने में भरम हो गया है। उसके बाद से जो है गुरु तेज बहादुर के जो है धोखा से औरंगजेब दिल्ली बुलाता है, और पंजाब कश्मीर के पंडितों के जो है वहाँ पर करोड़ों के संख्या में हिंदू जो है मारे गए, और उनके बेटी बहन के इज्जत लूटा गया, और उन लोगों के यहाँ से जबरन जो है मुसलमान बनाया गया। तो जो मुसलमान बन गए, इस्लाम धर्म स्वीकार किए, वो बच गए, और जो नहीं स्वीकार किए उनको गर्दन काट दिया गया, और नहीं तो भाग गए वहाँ से, घर द्वार सब कुछ छोड़ छाड़ के। उसी में के जो है पंडित आकर के और गुरु तेज बहादुर से कहे कि आप हम लोगों के रक्षा करो। वो कहे कि रक्षा तो होएगा, लेकिन एक महापुरुष के बलि की जरूरत है। अब जो है गुरु तेज बहादुर के लड़के जो है गुरु गोविंद सिंह, वही जो है 7-8 साल के थे, वहीं पर थे। कहे कि पिताजी आपसे बढ़ के महापुरुष कौन है? अगर ये सब के जो है रक्षा हो सकता है तो आप इसके उपाय करो। गुरु तेज बहादुर सिंह रात भर विचार करते रहे, और सुबह जो है निर्णय ले लिए कि औरंगजेब से मिल के एक बार कोशिश करे उसको समझाने के। लेकिन शैतान जो होते हैं वो जो है कभी कुछ भी कर सकते हैं। ये भरोसा जो है संतों के आगाह नहीं था। वो जो है औरंगजेब के विचार विमर्श करने के लिए समय दिए, आज जैसे बुलाया आई गए तो उनको बंदी बना लिया, और उनके 4 शिष्य थे, चारों शिष्य के बेरहमी से मारा गया। अब बाद में जो है गुरु तेज बहादुर सिंह के ये सिर कलम कर दिया गया, सिर काट दिया गया। सिर कटने के बाद वहाँ पर शीश महल गुरुद्वारा है, और वो चांदनी चौक लाल किला के ठीक सामने है। ये दास वहाँ पर दर्शन करने जाता है कभी कभी, और बंगला साहिब भी, इस सब जगह घूमता है। और जलियांवाला बाग, अमृतसर भी घूम करके देखा है। ये दास जो है ये सब अपने पूर्वजों के जो है स्थल को जो है देखने के इसके शौक था, और वहाँ पर गया घूम के देखा। अमृतसर में तो आज भी बहुत बड़े स्तर पर सेवा चलता है जिसकी जवाब ना है। और यहाँ पर जो है गुरु तेज बहादुर के चारे पानी में जो है खौलाया हुआ पानी में उनको शीश को डाला गया, किसी को आग में जलाया गया, किसी के सिर काटा गया, और वहाँ जो भगवान था वो तमाशा देख रहा था। जिसके डंका में जोड़ था वो कुकर्म कर रहा था। कहते हैं कि वो भगवान चाहे ईश्वर चाहे खुदा जो है सर्वशक्तिमान है,
उसके शक्ति कहाँ थी जो उसके भक्त के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ? वो कहाँ था? वो किस काम के लिए है? ये विचार करने की विषय है। इसलिए किसी के भरोसा में, धोखा में मार मत खा लेना। अपने बल पर, अपने बल पर अपने ऊपर भरोसा रखो। संसार के अंदर आत्मबल सबसे बड़ा बल है और आत्मा ही परमात्मा है। आज इस बात को ठीक से ना जानने की वजह से हमारे सारे महापुरुष को गद्दार मारने में सक्षम हो गए। अर्जुन देव जी थे, ये भी जो है बहुत ऊंच कोट के महापुरुष हैं और इनको भी जो है जहांगीर जो है बहुत बेरहमी से इनको मारा था। और ये भी जो है बहुत जो है प्रतापी गुरु थे, अब बहुत जो है विकास किए, अब बहुत ऊंच कोट के संत थे, अब बहुत कुछ किए। लेकिन ये गद्दार जो है ये अपने बाप के नहीं हो सकते, तो ये गुरु लोग के कैसे हो सकते हैं? ये ऐसा राजा था कि अपने बाप के, अपने भाई के मार करके तौकत पर बैठा था। तो ये लोग जो है अपने जो है पद प्रतिष्ठा के लिए और कुर्सी के लिए सबको कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए ये सबसे बचने की जरूरत है। और गुरु गोविंद सिंह उसके बाद से 10वां गुरु हुए और 9वां गुरु तेज बहादुर सिंह थे। और अंगद देव जी जो है वो भी जो है 5वां गुरु थे, वो भी जो है बहुत ऊंच कोट के संत थे। ये हमारे गुरु जो है समाज के, देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित हो गए। आज उनके जो है उनकी जो है उनकी सपना के पूरा करना हम लोगों का कर्तव्य है। उन लोगों के यही सपना था कि मानव जाति के हित हो, सभी मानव आत्मज्ञानी बने और सबके कल्याण हो। लेकिन यहाँ तो दास प्रथा बढ़ती जा रही है, गुलामी प्रथा बढ़ती जा रही है और लोग इतने अंधे हो गए कि वो अपने कल्याण से डरते हैं, नहीं चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो, अपने गुलामी को नहीं जानते हैं। आज अज्ञान के पर्दा इतना मजबूत हो गया है कि हर आदमी अपने को जानने, अहंकार को जानता है कि हम सब कुछ जानते हैं, कुछ भी नहीं जानता। जिस दिन ये मनुष्य अपने आप को जान जाता है उस दिन अहंकार छूट जाता है और वो विनम्र होकर कहता है कि हम कुछ नहीं जानते, हम सेवादार हैं, सबके हित ऐसी के काम करता है। ये ज्ञान के पहचान है। जो जानता है वो निर्मल, वो जो है विनम्र हो जाता है, सबसे छोटा हो जाता है, सबसे शीतल हो जाता है, सबसे सरल हो जाता है और वो भक्ति सेवा करता है। इस तरह के जो है बहुत जो है संसार के अंदर घटना घटी। ये सब को जो है पीछे जो है हमारे गद्दारों की देन थी, क्योंकि मनुष्य के शकल में देवता राक्षस ये दोनों होते आए हैं। ये दोनों जो है अपने मतलब स्वार्थ के लिए एक अपना जान देते आया है और एक दूसरे के जान लेते आया है। ये दोनों कर्म में धरती आसमान के अंतर है। कहते हैं कि सब एक है, सब जगह वो भगवान और परमात्मा खुदा है। वो क्या करता है? सब जगह रह के नरसंहार करवाता है। मंदिर के अंदर ये नारियन के इज्जत लूटा जाता है और वो भगवान तमाशा देखता है। और वहाँ जो है बहन बेटी और नारी जो है चिल्लाते चिल्लाते मर जाती है, कोई बचौनिहार ना होता है। घोर अपराध होता है, घोर पाप होता है। ये जो है वहाँ दौलत के खजाना होता है और लालच दिखा करके और लोग वहाँ जो दासी होती है
और चाहे और भी महिला के वहाँ आवाजाही होता है, लालच में फंसा लेना, डर से फंसा लेना और उसके ऊपर अत्याचार करना। इसी तरह से जो है ताशकंद के जो है समझौता में लाल बहादुर शास्त्री को भी जहर दिया गया। और चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। और इस वीडियो के सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा सभी भाई में